समझना है ना। क्या होता है लीनियर इक्वेशन, देखिए एकदम बेसिक से समझेंगे हम लोग इसको कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं पहले, फिर इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके देख। चाहो तो आप लोग साथ में लिख सकते हो, अदरवाइज पीएनजी तो मैं भेज दूंगा। पहले ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड, या कुछ लेटर होंगे या कुछ सिंबल होंगे, वो सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की कुछ न कुछ पावर भी लिखी होती है, कहीं लिखा रहता है कहीं नहीं लिखा होता है। जैसे मान लीजिए सिंपली कहीं पर एक्स लिखा है, एक्स की कोई पावर नहीं लिखी है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, वन है ना। जिसकी कुछ पावर नहीं लिखी है उसका पावर कितना है, वन है। उसके बाद कहीं पावर लिखा है तो मानेंगे ये पावर है, जो ये ऊपर लिखा जाता है नंबर, ये उसका क्या होता है, पावर होता है। यहाँ एक्स की पावर क्या है, टू है। जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ एक्स की पावर क्या है, वन है। अगर एक्स लिखा है तो जहाँ एक्स लिखा ही नहीं वहाँ एक्स की पावर क्या है, जरा बताओ। यहाँ पर पावर क्या होगी एक्स की, जीरो होगी। जिस टर्म में एक्स है ही नहीं वहाँ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। जिस टर्म में एक्स की पावर कुछ नहीं लिखा है लेकिन एक्स लिखा है तो वहाँ पर उसकी पावर क्या हो जाएगी दोस्त, वन हो जाएगी। जिस भी वेरिएबल नंबर की पावर कुछ नहीं दी है उसकी पावर हमेशा कितनी होगी, वहाँ पर वन होगी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके ऊपर टू लिखा है ना, ये तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, टू है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्त, टू हो जाएगी। कहीं थ्री लिखा है तो क्या हो जाएगा, बताओ, पावर थ्री हो जाएगी। कहीं पावर में लिखा है 3/2 तो पावर में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। जो भी ऊपर लिखा रहेगा वही उसकी क्या हो जाती है, हमेशा पावर हो जाती है। पहले तो ये बात समझ के रखिए कि पावर का मतलब क्या है, बेसिकली पहले ये समझना है अपने को। ठीक है दोस्त, क्लियर, ठीक है। ये याद रखना था। हटा दें इसको, हटा दूं ना। अब हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ये समझिए। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है ना, ऐसे इक्वेशन से हैं जिसमें जो वेरिएबल हमने यूज किया है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, एक होगी। जैसे जैसे इक्वेशंस हैं उसमें कई टाइप के हो सकते हैं। इक्वेशंस जो ना कई टाइप के हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकते हैं, कितने भी टाइप के हो सकते हैं। लेकिन उन सभी में किसको हम लीनियर कहेंगे, किसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, किसको क्यूबिक कहेंगे, या जो भी और पावर दिया है उसको कब कहेंगे, ये सब चीज़ एक एक करके समझते हैं। अब देखो यहाँ, अब ये जो इक्वेशंस है ना तुम्हारे दोस्त, इन इक्वेशंस में क्या है, देखिए एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है आपका लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन में भी क्या होता है, कई टाइप होते हैं दोस्त। इस लीनियर इक्वेशन में भी कई टाइप होते हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल। एन भी हो सकते हैं, लेकिन एक या दो की बात होती है मैक्सिमम हमारे सिलेबस में। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, वन वेरिएबल की बात करेंगे, या तो केवल एक्स में इक्वेशन लिखा रहेगा, या तो केवल वाई में लिखा रहेगा, या तो कोई जेड में या किसी एक वेरिएबल में लिखा रहेगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे तो कितने वेरिएबल्स लिखेंगे, उसमें दो लिखे होंगे, या तो एक्स वाई रहेगा या यू वी रहेगा, या दो वेरिएबल कोई भी यूज करेंगे। वेरिएबल का मतलब समझ रही हो, नंबर को छोड़कर जो भी सिंबल बनते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल हैं। जो हमारे सिलेबस में है मोस्टली या तो क्या लिखा रहेगा, वेरिएबल एक्स लिखा रहेगा, या तो क्या लिखा रहेगा, वाई लिखा रहेगा। ये वेरिएबल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है दोस्त। वेरिएबल इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर कंडीशन के हिसाब से इनकी हर क्वेश्चन में क्या होती है, अलग अलग वैल्यूज निकलती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम वेरिएबल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही दोस्त, क्लियर हो रही है हमारी बात, ठीक है। चलिए, अब लीनियर इक्वेशंस की जब आप बात कर रहे हैं तो ये भी दो टाइप के होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे भी लिख लेते हैं। तो ये भी होगा दो तरीके से, एक होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप जब वन वेरिएबल की बात कर रहे हो, सेकेंड आप क्या बात कर रहे हो, टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हो। अब इसमें किस टाइप के इक्वेशंस होंगे ये समझते रहिए, किस टाइप के इक्वेशंस होंगे ये भी समझते रहिए आप। वन वेरिएबल होंगे और क्या होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। अब इसमें जब इक्वेशंस की बात कर रहे हो तो देखो कैसे बनेंगे। इसमें कोई एक ही वेरिएबल होगा, या तो केवल एक्स होगा, या तो क्या होगा, केवल वाई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कुछ लिखा है 9x+5 = 0 लिखा है। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, केवल एक ही वेरिएबल है ना, केवल और केवल हमने x यूज़ किया है। या मान लीजिए कहीं लिखा है y+3 = 0, इसमें कितने वेरिएबल यूज़ किए हमने, केवल और केवल एक वेरिएबल, क्या है, y है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, यू वी, कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है।
बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, या तो एक्स वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं हम या वाई यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये है वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, एक इक्वेशन में कितने होंगे, एक होंगे, तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ जाएंगे, हमारे दो वेरिएबल आ जाएंगे। दो कौन कौन से आ जाएंगे आप समझ लीजिए, जैसे एक्स वाई हो सकता है, यू वी हो सकता है, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। एक्स वाई लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया है, मान लो 5 दिया है। ये कितने वेरिएबल हैं, दो हैं। एक ही इक्वेशन है लेकिन इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल आएंगे, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5x माइनस का 7y इक्वल टू क्या है 3, कुछ ऐसे इक्वेशंस लिखे होंगे। जनरली हम एक्स वाई लिखते हैं इक्वेशन में, इसलिए एक्स वाई में मैं बता रहा हूँ, बाकी यू वी में भी हो सकता है। जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा है 2u माइनस के 3v इक्वल टू 6 लिखा है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ यू वी हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक्स वाई में इक्वेशन लिखा रहता है, इसलिए हम एक्स वाई में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वेरिएबल तो वेरिएबल है, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं अपन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तुम भी समझ रही हो लड़की, ये है अपने में, तो फिर तुम्हारे में है ना सब, जानना चाहिए इसको, समझो ये काम का है, ठीक है दोस्त। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। देखिए वन वेरिएबल में जब भी हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का मतलब जो इसमें वेरिएबल होगा ना उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, एक होगी। लीनियर होने का मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी दोस्त, वन होगी। चाहे एक वेरिएबल यूज करेंगे, चाहे दो वेरिएबल यूज करेंगे, या जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, अगर वन वेरिएबल टू वेरिएबल की बात हो रही है, वन वेरिएबल की बात करेंगे तो वन वेरिएबल आएगा, टू वेरिएबल की बात करेंगे तो दो वेरिएबल आएगा। लेकिन जो भी वेरिएबल है अगर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उनकी पावर हमेशा एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा ना कम नहीं, एकदम एक ही रहेगी, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, तब लीनियर बोलेंगे, मैक्सिमम जो पावर है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक। फिर क्या आता है दोस्त, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी कितनी होगी, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी दोस्त, या वेरिएबल जो भी होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी, टू होगी। जैसे इस टाइप का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, जीरो। अब एक्स यहाँ वेरिएबल है, हाँ ये क्वेश्चंस हैं सिंपल, एग्जांपल्स में लिए हैं सॉल्व करने के। हालांकि जब दो वेरिएबल की बात करेंगे दो दो इक्वेशंस दिए जाते हैं, जितने वेरिएबल्स रहते हैं उतने इक्वेशंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अब जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगी दो इक्वेशन दिया जाएगा साथ में सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल पढ़ोगी वन वेरिएबल तो एक ही इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ से उसकी वैल्यू निकल जाएगी। जितने वेरिएबल्स रहते हैं या जितने अननोन्स होते हैं आमतौर पे उतने इक्वेशंस हमें, उतने कंडीशंस हमें दिए जाते हैं, वहाँ से उनकी वैल्यूज हम निकालते हैं सॉल्व करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी कितनी होगी, दो होगी। जो हाईएस्ट पावर होगी इसकी यहाँ पर कितनी होगी दोस्त, टू होगी। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर हो रही बात, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक। क्यूबिक के बाद फिर क्या आता है तुम्हारा, पावर 4 5 कुछ भी आ सकता है। क्यूबिक का मतलब जहाँ पर डिग्री कितनी होगी दोस्त, 3 होगी। बहुत सारे आएंगे, हम कुछ दो चार का आपको एग्जाम्पल बता दिए। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब जैसे कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया है, मान लो जैसे 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया है जहाँ पर जो x की जो मैक्सिमम पावर होगी कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है। क्वाड्रेटिक का मतलब x की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगी। वन वेरिएबल का मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो पहले तो ये समझो कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। तो मोटा मोटा हम समझ गए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जिसमें जो वेरिएबल हमने यूज़ किया उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। मतलब कुछ पावर लिखा नहीं है उसका, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 हमेशा माना जाता है। तो ये वन वेरिएबल में हो सकता है, और फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल कर रहे हैं तो एक ही होगा, या तो एक्स रहेगा या वाई, या कोई सिंगल एक वेरिएबल यूज़ किया जाएगा। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करने के अपने अलग अलग मेथड हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसको हिट एंड मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हो आप, और अब क्या है ट्रांसपोजिंग मेथड है। ये सब मेथड्स हैं। एक बार इन मेथड्स के बारे में बता देते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है ये बात यहाँ तक। ठीक, सॉल्व करने के लिए इसके हमें हमारे पास कितने मेथड हैं ये समझो।
सॉल्व, अब देखो कभी कभी होता है ना कि जब, देखिए ठीक है चले बताते हैं। सॉल्व करने की कितने मेथड है, पहले उस मेथड की बात कर लेते हैं। तो कितने हैं मेथड इसकी सॉल्व करने की, ज़रा बताइए। अगर आप मेथड की बात कर रहे हो तो कितने मेथड हैं। एक तो बाय इंस्पेक्शन आप कर सकते हो सबका, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्पेक्शन से कर सकते हैं ना, मतलब गेस करके। जो मेन हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं ये हम बता देते हैं आपको। जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको आप बहुत कॉमन कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड, इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी को क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, या इसी को अलग नाम दिया जाता है इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं दोस्त, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्ट करके रख देंगे, गेस करके रखेंगे, इसी को गेस मेथड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गेस मेथड। गेस करके बता देंगे कि इसमें क्या होगा। आपके यहाँ ये मिस कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका मतलब एक सा है, समझ में आया? दूसरा होता है ट्रांसपोजिंग मेथड, अभी सबको बता देंगे, सब आ जाएगा, मामला टेंशन नहीं लेना है। एक होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है ये समझते हैं, सबको समझेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। अभी ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, इंस्पेक्शन गेस मेथड, ये सब एक ही है। ये क्या है दोनों मेथड, इनको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं इन दोनों का मेथड का मतलब क्या है। देखिए जब हीट एंड ट्रायल या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड की बात कर रहे हैं, गेस मेथड, इंस्पेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे ये समझिए। जब इसको हम सॉल्व करने की बात करेंगे ना दोस्त, जब आप इसे सॉल्व करने की बात करेंगे, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, लेट अस सपोज कि एक इक्वेशन दिया है आपको कि x प्लस 4 इक्वल टू मान लो 9 दिया है, x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया है। तो इस केस में हमें ये देखना होता है, क्योंकि इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है, इक्वेशन हमेशा क्या होता है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है या इसका सोल्यूशन निकालना है, बात एक ही है, कुछ भी बोलो आप। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि दोनों साइड इक्वल हो जाएं। x के प्लेस में मैं क्या रख दूं कि दोनों साइड इक्वल हो जाएं, तो क्या रखोगे आप। तो इसमें गेस करते हैं हम, गेस करके रखेंगे ना अपनी तरफ से, या नंबर ऐसे रख के देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले 1 रखा, तो 1 रखेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 4 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 7 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, 5 रखेंगे तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों कर रहे हैं, ट्राई करेंगे, रखेंगे इसमें, देखेंगे एरर आएगा, गलती होगी ना हमसे इसमें। फिर एक केस ऐसा आएगा जिसमें रखेंगे दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, गेस करके रख रहे हैं ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या समझ में आ रही है, 5। तो 5 इसकी वैल्यू हो गई, यही इसका सोल्यूशन हो गया। तो गेस करके रखे रहे हैं या इंस्पेक्ट करके रखते रहे हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, या रख रख के चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। वैल्यू रख रख के सेटिस्फाई करा रहे हैं, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है गुड़िया, पकड़ में आ रहा है, सब ऊपर जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब क्या है, ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब ये है, ये समझना आप। ट्रांसपोजिंग मेथड का मतलब ये है कि अब जैसे इसमें वैल्यूज दी हैं, जैसे मान लो यही सेम क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया है, 9 दिया है। अब इसमें क्या होता है कि वेरिएबल को एक साइड करना होता है, नंबर्स को एक साइड करना है। तो जैसे नंबर को हमें हटाना है तो हम आमतौर पर क्या करते हैं कि नंबर को उधर भेज देते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है कि अगर हमें नंबर इधर से हटाना है तो 4 को हटाना है, तो 4 दोनों साइड हम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। 4 दोनों साइड क्या कर दें, बस ये ध्यान रखना कि इसके साथ जो भी नंबर है इसको हमें हटाना होता है। अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर ये माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों साइड प्लस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ प्लस में दिया है तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसके कई केसेस बनते हैं, ये ध्यान रखना दोस्त। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 4 दोनों साइड क्या करेंगे दोस्त, माइनस करेंगे। यहाँ देखो 4 से 4 कट जाएगा अपना, यहाँ सिर्फ x बचेगा कि नहीं, वहाँ 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा दोस्त, 5। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं, बस करने के तरीके, जो मेथड्स हैं हमारे, आइडियोलॉजी है वो बदल रहे हैं, बाकी आंसर सेम आना है, किसी से भी करेंगे, इससे करेंगे चाहे इससे करेंगे। अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जैसे किसी क्वेश्चन में सेकंड, जैसे मान लो कि मान लीजिए यहाँ ये देता हो, अगर x माइनस 4 इक्वल टू 9 दिया होता, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ये दिया है, तो इस केस में क्या करते हैं आप,
अब हमें 4 को यहाँ से हटाना है, 4 को यहाँ से हटाना है, तो 4 हम क्या करें, इसमें जोड़ दें। 4 जोड़ेंगे तो दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं, 4 को दोनों साइड ऐड करते हैं। 4 को जब आप दोनों साइड ऐड करिएगा तो यहाँ क्या होगा, ये x माइनस 4 ये हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 4। अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ सिर्फ x बचेगा, फिर यहाँ क्या आएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये तो प्लस का बात हो गया, माइनस का हो गया। कभी हो सकता है मल्टीप्लाई किया रहेगा, कभी क्या किया रहेगा, डिवाइड किया रहेगा। अब उन सिचुएशंस में क्या होगी, अब ये समझिए। अब जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, अब इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4x इक्वल टू 9 दिया है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यहाँ x में मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4 को हमें हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से दोनों साइड को डिवाइड कर दें। प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया हुआ है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ क्या किया हुआ है बताओ, यहाँ क्या किया हुआ है उसने, यहाँ उसने किया हुआ है मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 4x बाई क्या हो जाएगा, ये 4 ही है इसलिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4। तो 9/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है, कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए फोर्थ केस हमने ले लिया कि x/4 इक्वल टू क्या दिया है, 9 दिया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। हटाने का सही तरीका क्या है कि 4 से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 अपने आप यहाँ से हट जाएगा। तो 4 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x/4 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 जा 36, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, या x की वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे क्या, मोटा मोटा दिमाग में आया, कोई दिक्कत, कर लोगे ना अब, पक्का, ठीक है, प्रैक्टिस करना, तभी ये सब चीज़ें आएंगी, कैसे हो रही कैसे नहीं। ये तरीका हम लोगों ने समझा। अब एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको देखिए क्या होते हैं, परेशान करेंगे, जिनसे आपका वाकिफ होना बहुत क्या है, ज़रूरी है, फेमिलियर होना आपका ज़रूरी है कि इसका क्या मतलब है, या बोला जाएगा तो इसका क्या सेंस है, ये जानिए। जैसे कभी कहेंगे ना, जैसे अब ये समझिए, जैसे कहेंगे एक्सीड कर रहा है, किसी नंबर से कोई नंबर या कोई वेरिएबल दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है का मतलब उससे ज़्यादा है, इतना आगे हो रहा है उससे। एक्सीड करने का मतलब क्या है, उससे उतना ज़्यादा है या आगे निकल रहा है। जैसे हमने कह दिया 5 एक्सीड 3/2, जैसे हमने कह दिया क्या कि 5 नंबर एक 5 है ना, 5 एक्सीड्स 3/2। 5 जो है 3 को 2 से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, मतलब 5 जो है 3 से 2 नंबर क्या है, ज़्यादा है, आगे है। एक्सीड करने का मतलब आगे है, वैल्यू ज़्यादा है, उतना है ना। फिर एक होता है, फिर सक्सीड भी आता है लेकिन वो पीछे रहता है। फिर इसी में क्या आता है, कितने टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। टाइम्स का मतलब क्या होता है दोस्त, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कहेंगे 2 टाइम्स है, क्या कहेंगे, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स होने का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। कभी कभी 2 टाइम्स को ही ना ट्वाइस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है इसी को, 2 टाइम्स को ही शॉर्ट में लिखा जाता है ट्वाइस। क्या लिखा जाता है भैया, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। फिर कभी आएगा 3 टाइम्स, क्या आएगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है जरा बताओ। 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई वेरिएबल है, जिस भी नंबर के जितने टाइम्स की बात हो रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है थ्राइस। इसी को लिखेंगे क्या, थ्राइस। इसी को क्या लिखिएगा, थ्राइस। क्या लिखिएगा इसको, थ्राइस। इसको क्या बोलेंगे, थ्राइस। अब इसके बाद जो नंबर होते हैं ना, जैसे 4 टाइम्स लिखा होगा, 5 टाइम्स, तो इसमें कुछ अलग से नंबर नहीं है। 4 टाइम्स का मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे जरा बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स से होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। समझ में आया? तो एक्सीड का मतलब क्या है, टाइम्स का मतलब क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने को, क्लियर है।
बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे डिवाइड्स कर रहा है, डिवीजन में है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वो तो समझ जाएंगे। डिवाइड करने का मतलब नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है, साथ साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। इतना तो मोटा मोटा समझ में आता है ना हम लोगों को, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़ें फिर, ठीक है, चलें। चलिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएं तुम्हें, एक्सरसाइज की क्वेश्चन कराएं, ठीक है। बताना तुम लोग भी, देखो क्या कर लेते हो तुम लोग, कितना आता है तुम लोग। अब इसमें देखो 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब ऑप्शनल, ये एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस हैं पहले, फिर अलग अलग जो हैं उनको करेंगे। एक्सरसाइज आपका 7.1 है जो भी दिया है, एक्सरसाइज 7.1 है। हर चीज़ को ढंग से समझिए पहले, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, अपने आप क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है, देखो पहले में दिया है 9x = 10। 9x = क्या दिया है दोस्त, 10। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 3x² = 14। 3x² = 14। थर्ड में आपको दिया है 2x + 3y = 6। 2x + 3y = 6। और चौथे में दिया है आपको 14x + 6 = 8। 14x + 6 = 8। अब पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन कौन से क्या हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। कौन कौन से क्या है इसमें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैं, मतलब एक ही वेरिएबल उसमें होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए। तो बताओ कौन कौन से हैं इसमें, कौन कौन से ऑप्शन सही है, तुम बताओ गुड़िया, बताओ कौन कौन सा सही होगा। लीनियर होने का मतलब जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। मतलब कोई पावर लिखा ना रहे, बस वेरिएबल रहे और एक ही वेरिएबल हो। ऐसे कितने ऑप्शन हैं इसमें सही, बताओ। पहला तो है, चलो पहला ले लिया भाई, उठा ले इसे, पहला ऑप्शन हो जाएगा, चलिए हमने मान लिया। और सेकंड नहीं होगा क्योंकि x की पावर क्या है, थर्ड होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हो रहा है, यहाँ कितने वेरिएबल हैं, हो पाएगा ये, इसका मतलब सेकंड भी नहीं होगा और थर्ड भी नहीं होगा। चौथे के बारे में सोचो, तो चौथ क्यों होगा, वन वेरिएबल है ना, पावर भी 1 है, तो ये भी सही हो जाएगा कि नहीं। तो ये 2 ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे, एकदम करेक्ट हो जाएंगे। इतनी सी बात है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं और भी जो दिए हैं इसी में, फर्स्ट के ही कई सारे पार्ट दिए हैं, कर लोगी ना सबका, समझ जाओगे, ये इसमें कुछ बताने हैं, कर लोगे, समझ जाओगे ना कौन सा लीनियर इक्वेशन है कौन सा नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो कई सारे पार्ट दिए हैं, इसको इक्वेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन जैसा है जिसमें कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है अपने को। पहला पार्ट है इसका, या फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, थ्राइस ए नंबर इज 48। थ्राइस का मतलब हमने कहा था किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा बताओ। थ्राइस का मतलब हमने क्या कहा था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भूल गए क्या, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। अरे गजनी देखे हैं का, गजनी मूवी देखे हो कि नहीं तुम लोग, नहीं देखे हो। अरे गजनी में क्या था, वो एक्टर था ना तुम्हारा आमिर खान, बार बार चीज़ों को भूल जाता था, फिर डायरी में लिखे रहता था, याद कराता था, वही मैं कह रहा हूँ। अभी तो पढ़े, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स बोले, ट्वाइस बोले, बात एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स बोले, थ्राइस बोले, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो अभी बताया ना, इतनी जल्दी भूल गए, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। लगता है गजनी की तरह तुम लोग को डायरी लेकर चलनी पड़ेगी फिर। तो अब समझिए, तो थ्राइस ए नंबर इज 48, नंबर मान लेते हैं x है, तो थ्राइस का मतलब कितना होगा इसका, 3x। 3x इक्वल टू कितना हो गया, 48। ये इक्वेशन बनाना था, बन गया कि नहीं। नंबर मान लेते हैं x है तो थ्राइस कर दिए, 48 के बराबर आ गया। ये हमें प्रूव करना था, हो गया, मतलब ये लिखना था, इक्वेशन हो गया। सेकंड में कह रहा है इसका मतलब, सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एडेड टू 9 गिव्स 13। एडेड का मतलब जोड़ना है, एक नंबर x है, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एडेड टू 9 गिव्स व्हाट, 13। किसी नंबर का 2 टाइम्स करते हैं, उसको 9 में ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 13 आता है, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो नंबर मान लेते हैं x है, x का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, जरा बताओ, 2x, और उसको जोड़ किस में रहे हैं, 9 में, रिजल्ट कितना आ रहा है, 13।
तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। सेकंड का इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है या सब ऊपर से आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए क्या दिया है, 6 मोर देन 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12। 1/4 का मतलब 1/4 आएगा, 1/5 का मतलब 1/5 आएगा, 1/6 का मतलब 1/6 आएगा, 1.5 का मतलब या 1/2 का मतलब क्या है, या हाफ का मतलब क्या है 1/2 आएगा, 1/3 का मतलब 1/3 आता है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को। तो इसमें क्या रहा है 6 मोर देन 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12। 6 मोर देन 1/4 ऑफ ए नंबर इज वॉट, मतलब 1/4 इसका करें और 6 उसमें ऐड करें तो रिजल्ट क्या आ जाए तुम्हारा 12 आ जाए। क्या आ जाए? फिर कह रहा है ना 6 मोर देन 1/4 ए नंबर, है ना, इज 12। मोर देन का मतलब ज्यादा है, इसे जोड़ना पड़ेगा। तो भैया अब जो इसमें कह रहा है कर लीजिए। तो पहले 1/4, 1/4 का मतलब नंबर x है तो अपॉन में 4 आएगा, 6 मोर मतलब इसमें जोड़ो, इस कितना है वॉट 12, तो लिख दो क्या है 12। फिर थर्ड देखिए हो गया। फोर्थ आपका क्या है देखिए जरा, फोर्थ में कहा जा रहा है ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 गिव्स 0। एक नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो कह रहा है ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 गिव्स 0। 18 में से अगर उसकी ट्वाइस को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं उसमें से, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो नंबर मान लेते हैं x है, तो 18 में से इसको माइनस करें 2 टाइम्स करके तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ये इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है, बन गया इक्वेशन। ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 गिव्स व्हाट 0। इसका ट्वाइस की 18 में माइनस की रिजल्ट क्या गया 0। यही तो कहा जा रहा है, आ गया अपना, समझ में आया? ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है 1/9 ऑफ ट्वाइस ए नंबर इज 18। एक नंबर का 1/9, 1/9 का मतलब 1/9 से क्या कर देना है अपने को, बोलिए मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो नंबर मान लीजिए x है, 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट कितना आ रहा है, ये कितना कह रहा है रिजल्ट आ रहा है 18 है। तो क्या आ जाएगा ये 18। 1/9 ए नंबर इज वॉट 18। तो 1/9 का मतलब क्या आ गया 1/9 से, 1/4 का मतलब क्या है 1/4 से, 1/3 का मतलब 1/, ये सब करते हैं मल्टीप्लाई तो रिजल्ट आ गया हमारा, ये कह रहा है। फिर क्या रहा है सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर एंड 1/4 नंबर इज 81। मतलब उस नंबर का ट्वाइस भी कर रहे हैं, उस नंबर का 1/4 भी ले रहे हैं, दोनों को जब सम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है 81, 81 आ रहा है। तो ट्वाइस एंड 1/4 करो इसका 6, ट्वाइस एंड 1/4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू क्या है 81 है। तो आ गया 81, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो जरा भाई क्या है इसमें, एक एक करके समझते हैं। 6 हो गया। सेवंथ में देखो क्या दिया है तुम्हारे में, 8 टाइम्स ए नंबर इज 16 मोर देन 8। एक नंबर का 8 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, वो 8 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। एक नंबर का कितना कर रहे हैं भैया 8 टाइम्स कर रहे हैं, तो 8 टाइम्स करेंगे कितना होगा 8x होगा कि नहीं, और 16 से 8 से कितना ज्यादा है 8 से, 8 से 16 ज्यादा है। तो अगर इस नंबर में हम क्या कर दें 16 माइनस कर दें तो क्या ये 8 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो 8 टाइम्स था 8 से 16 ज्यादा था। तो अगर मैं 16 इसमें माइनस कर दूं तो 8 के बराबर आ जाएगा कि नहीं। जैसे मैं कह दूं कि 5 3 से 2 ज्यादा है, 5 3 से 2 ज्यादा है, तो 2 कहाँ माइनस कर दें कि इक्वल हो जाए, 5 में 2 माइनस कर दे दोस्त, दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो ऐसे ही कह रहा है कि इस नंबर का 8 टाइम्स 8 से 16 क्या है ज्यादा है। अगर ये 16 ज्यादा है तो 16 इसमें माइनस कर दे तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इतनी सी बात है, समझ में आ रही है ना ये चीज़ है। फिर अगला देखिए 8 में कह रहा है 1/2 लेस देन ट्वाइस ए नंबर इज 1/2 लेस देन ट्वाइस ए नंबर इज 3। ठीक है, 1/2 लेस देन ट्वाइस ए नंबर इज 3। तो 3 से एक नंबर का जो ट्वाइस है 1/2 क्या है कम है, 1/2 कम है तो क्या करना पड़ेगा 1/2, 1/2 क्या करना पड़ेगा उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। 1/2 क्या कह रहा है इसमें 1/2 लेस देन ट्वाइस ए नंबर इज 3। 8th वाले में देखो क्या होगा फिर, एक नंबर का ट्वाइस कर रहे हैं 1/2 क्या है
ये कम है तो 1/2 इसमें ऐड कर दें तो ये 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इसके ट्वाइस 3 से कम था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में जो थर्ड था आपका देख लीजिए, 6 मोर देन 1/4 नंबर इज 12। 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 6 मोर देन कह रहा था ना, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा थर्ड वाले। 6 मोर देन कह रहा था ना, 1/4 नंबर इज वॉट 12, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा, 9th। देखिए इसी तरह सबका लिखना है, आप देख लीजिए, मैं तो बहुत सारा बता दिया आपको। 2 मोर देन ट्वाइस ए नंबर इज वॉट 11। एक नंबर का ट्वाइस कर रहे हैं, 11 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो नंबर का ट्वाइस क्या होगा, 2 होगा। 11 से 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें क्या कर दें, माइनस कर दें। 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। अब यही सब सेंटेंस दिए हैं, यहाँ इक्वेशन तुम्हें बनाकर लिखने हैं। लिख लोगी, अब हो जाएंगे कि नहीं, अभी नहीं होंगे, पक्का, ठीक है। फिर अब थर्ड देखिए, जो इसमें लास्ट दिया है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपका, थर्ड में दिया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेटमेंट फॉर्म। इसको क्या करना है, इक्वेशंस को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अभी तक तो स्टेटमेंट दिया था, इक्वेशन फॉर्म में लिखे थे, लास्ट में क्या कह रहा है आपसे, लास्ट वाला क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में जैसे दिया है, तो थर्ड में दिया है क्या, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है। थर्ड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें दिया है p+4, p+4 इक्वल टू क्या दिया है, 15। p एक वेरिएबल है, 15 से मतलब p+4 किए तो कितना आया, 15 आया। तो आप क्या कहोगे, 4 इज एडेड टू p गिव्स व्हाट 15, ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, 4 इज एडेड टू व्हाट 15, सॉरी 4 इज एडेड टू व्हाट ए नंबर, या p जो भी समझो, 4 is added to a number gives what 15, gives 15, लिख सकते हैं ना इस तरह से। अगर हमने क्या किया, 4 एक नंबर में ऐड कर दिया तो नंबर कितना दे रहा है रिजल्ट हमारा, 15, ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें, सेकंड में है आपका, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है m-7 इक्वल टू क्या है, 3 है। m-7 इक्वल टू अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन इट गिव्स व्हाट 3। 7 अगर हम किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यही है ना। तो क्या लिखोगे, 7 इज सब्ट्रैक्टेड टू ए नंबर गिव्स व्हाट 3 दे रहा, ऐसे लिखना है। ऐसे सभी पार्ट जो दिए हैं वो क्या करना है, तुम्हें लिखना पड़ेगा। जो थर्ड में दिया है 2m इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है, 2m इक्वल टू 7 दिया है, इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू व्हाट 7। एक नंबर का ट्वाइस करेंगे, दो गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो कितने के बराबर आ रहा है वो, 7 के इक्वल आ रहा है, यही तो आ रहा है ना, तो यही लिख देना है। तो आप क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 7, इतनी सी बात है, समझ गए। और इसमें देखो कुछ थोड़ा डिफिकल्ट जो दिया है, जैसे फोर्थ वाले में दिया है m/5 इक्वल टू 3, m/5 इक्वल टू अगर 3 दिया है तो इस केस में क्या होगा, फोर्थ है ये, m/5 इक्वल टू 3 दिया है, इसका मतलब 1/5 ऑफ ए नंबर, ऐसे लिखोगे ना, 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर इज व्हाट 3। एक नंबर का 1/5 करते हैं तो कितने के बराबर आता है, 3 के बराबर आता है, तो इक्वल टू में 3 लिख दिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस दिए हैं, सबको लिखना है तुम्हें, कर लोगी, लिख लोगी ना, प्रैक्टिस करना, जो नहीं आएगा उसको पूछना, बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करना है कैसे नहीं, ये सब हो गया। और भी क्वेश्चन बताएं या इतना कर लोगी तब पूछें, बताएं, इतना कर लोगे तब ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ तक कर लो।
फिर जो डाउट होता है उसको पूछना, एक एक करके बताएंगे फिर। ठीक है, अच्छे से करना, पहले देख लेना, समझ लेना, उसके बाद फिर दोबारा। डन। चलिए, बहुत शुक्रिया तुम लोगों का।